क्या आप राजस्थान जीके के बारे में चिंतित हैं? क्या आपको वो प्रश्न चाहिए जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? लीजिए दोस्तों, आज का पहला सवाल, श्रद्धा नाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सीकर, नागौर, चूरू और अलवर। तो दोस्तों, श्रद्धा नाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़, चूरू में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस एग्ज़ाम के लिए संभावित है। आगे चलें दोस्तों, ये श्रद्धा नाथ जी नाथ संप्रदाय से संबंधित है और नाथ संप्रदाय में इनकी काफ़ी महत्ता है इस स्थान की। तो लक्ष्मणगढ़, चूरू में श्रद्धा नाथ जी का आश्रम स्थित है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मणगढ़, चूरू। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? राजस्थान में लट्ठमार होली, जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में खेली जाती है, लेकिन आपके सामने यहाँ पर ए श्री महावीर जी, ब सालासर, स पुष्कर और द कैला देवी है। तो आंसर होगा दोस्तों ए श्री महावीर जी। राजस्थान में लट्ठमार होली श्री महावीर जी में खेली जाती है। जी हाँ दोस्तों, लट्ठमार होली से आप तात्पर्य समझ गए। स्त्रियां हाथों में लट्ठ रखती हैं और पुरुषों पर लट्ठ बरसाती है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। पिछवई चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? पिछवई चित्रांकन किस शैली की चित्र शैली की विशेषता है? जी हाँ दोस्तों, पिछवई आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा नाथ द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल कौन सा रंग होता है? लाल होता है, काला होता है, सफ़ेद होता है या हरा होता है? जी हाँ दोस्तों, कसुमल। तो आपको पता है कसुमल लाल रंग को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कसुमल लाल रंग को कहा जाता है। आपने जो पारंपरिक रूप से इसका उत्तर लाल है हो गया है, ये चीज़ें आपने कसुमल के बारे में जो है ये देखिए दोस्तों। मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मरवन, तीजो कसुमल रंग। यह जो लोकोक्ति है, मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मरवन, तीजो कसुमल रंग। कसुमल का अर्थात लाल रंग होगा। अपन इससे पहले वाले प्रश्न क्वेश्चन 4 में देख लेते हैं। पटेलिया बीछिया लालर क्या है? पटेलिया बीछिया लालर क्या है? क्या ये लोक नृत्य है, लोकगीत है, लोकनाट्य है या वाद्य यंत्र? जी हाँ दोस्तों, आंसर आपकी स्क्रीन पर है। पटेलिया बीछिया लालर लोकगीत है। और आपको बता दें दोस्तों, ये मेवाड़ के मुख्य लोकगीतों में शामिल है। पटेलिया बीछिया लालर मेवाड़ के मुख्य लोकगीतों में शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ, ये अपन पढ़ ही चुके हैं। मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, एक डोला, दूजी मरवन, तीजो कसुमल रंग। कसुमल अर्थात लाल रंग। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? दोस्तों, अगर सोने की परत चढ़ाते हैं तो उसको रखन कहते हैं। ये प्रश्न है, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना दोस्तों चोप कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर हो गया ए। अगर अपन आभूषणों के बारे में 5 मिनट का एक अलग से वीडियो भी है, लेकिन उंगलियों में बीटी, दामड़ा, हथपान, छड़ा, पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी, नाक में नथ, बेशर, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, भंवरखड़ी, कमर में कंदूरा और करदनी पहने जाते हैं। दांतों में सोने की पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे रखन कहते हैं। और स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चोप कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया? 1991 में तराइन के युद्ध हुए। तो ये ध्यान रखें, महोबा के चंदेल शासक को परास्त करने के बारे में आंसर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपने अब तक सोच लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ब। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था।
परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन से? जी हाँ दोस्तों, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आपने भी आंसर सोच लिया, बिल्कुल सही आपका आंसर है पीरू सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी पीरू सिंह है। अगला, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? ढोल नृत्य है अब थाकना शैली में बजाया जाता है, आदिवासियों का नृत्य है और ये जालोर, आपके यहाँ स्क्रीन पर आंसर दिखाई दे रहा है, ढोल नृत्य जालोर जिले से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। देखो, ख्याल जो है लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? जी हाँ दोस्तों, कुचामनी ख्याल से लच्छी राम का संबंध है। जो लोक नाट्य हैं ये ख्याल अलग अलग हैं, जैसे शेखावटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल। तो लच्छी राम का संबंध कुचामनी ख्याल से है। कृष्णा, अगले प्रश्न की तरफ, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? जी हाँ दोस्तों, कृष्णा कुमारी जो थी वो आप सभी को पता है मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। और कृष्णा कुमारी को लेकर जोधपुर और जयपुर में विवाद भी हुआ था, कृष्णा कुमारी विवाद भी कहा जाता है। तो ये मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। गोटा उद्योग, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, सीकर जिले में कौन सा स्थान है जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा खंडेला। जी हाँ दोस्तों, खंडेला जो है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, जो आपकी स्क्रीन पर सुमेलित है। कल्याण जी, आपको पता है डिग्गी वर्तमान में सावन में जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पैदल यात्रा चलती है। कल्याण जी डिग्गी टोंक जिले में स्थित है, जयपुर टोंक बॉर्डर के पास में ही है। कपिल मुनि, कोलायत जी, श्री महावीर जी, सवाई माधोपुर, करणी माता, देशनोक। जी हाँ दोस्तों, कल्याण जी डिग्गी, कपिल मुनि, कोलायत, श्री महावीर जी, सवाई माधोपुर, करणी माता, देशनोक। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? ये अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। पिछवाई चित्रांकन नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। इसी तरह बणी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो दोस्तों, बणी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आगे के प्रश्न की तरफ चलें। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी हैं। आपको सभी को ये क्वेश्चन आता भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। विश्नोई संप्रदाय 20 और 9 29 नियमों को मानता है। जाम्बोजी इनके प्रवर्तक हैं। प्रश्न है दोस्तों, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? जी हाँ दोस्तों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं तेजाजी का जन्म नागौर में हुआ है। अजमेर में 3 दिन का इनका मेला ब्यावर में लगता है। तेजाजी का जन्म नागौर में हुआ है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तेजाजी जो लोक देवता हैं, इनका जन्म नागौर में हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये क्वेश्चन अपन पहले पढ़ चुके हैं। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडेला गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दे दोस्तों, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती हैं? तो बोरला स्त्रियां गोल सा एक आभूषण है जो सिर पर धारण करती है। दोस्तों, बोरला नामक आभूषण स्त्रियों का आभूषण है और सिर पर धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। राजवंशों को सुमेलित करना है। राठौड़ राजवंश, चौहान राजवंश, जाट राजवंश, कछवाहा राजवंश। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये प्रश्न आना बहुत ज़रूरी है। अपन सुमेलित करते हैं। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन थे? चौहान वंश,
का संस्थापक देखते हैं वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। इसी तरह राठौड़ वंश के संस्थापक सिंहा हैं। जाट वंश के संस्थापक चूड़ामन हैं और कछवाहा वंश की स्थापना दुल्हराय ने की थी। जी हाँ दोस्तों, कछवाहा वंश दुल्हराय, जाट वंश चूड़ामन, चौहान वंश वासुदेव और राठौड़ वंश सिंहा। पुनः ध्यान दें, राठौड़ वंश सिंहा, चौहान वंश वासुदेव, जाट वंश चूड़ामन, कछवाहा वंश दुल्हराय। अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों तेजाजी 5 पीरों में शामिल नहीं है। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? और आपको इसी तरह राजस्थान से संबंधित जो मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियोस में अपन देखेंगे। इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ये अगले वीडियोस में इन क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगला वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करना न भूलें। साथ में ही इस चैनल को जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।